कहीं हवा में तो कहीं पानी में तैरते हैं पत्थर। जानिए भारत की कुछ अजीबोगरीब जगहें। भारत में ऐसी कई जगहें स्थित हैं जिनके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है और इसलिए यह अजीबोगरीब जगहें हर ट्रैवलर के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। जानिए इनके बारे में। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविधता, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। भारत में आपको खानपान से लेकर त्योहारों व भौगोलिक दृष्टिकोण से भी विविधता देखने को मिलेगी। लेकिन भारत के संबंध में बस इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर ऐसी कई जगहें हैं जो बेहद ही रहस्यमयी हैं और इसलिए अनजाने ही पूरी दुनिया से ट्रैवलर्स इन जगहों पर जाना चाहते हैं। इन अजीबोगरीब जगहों के पीछे की वास्तविक सच्चाई के बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। हालांकि हर किसी ने अपने अनुसार कुछ थ्योरी जरूर पेश की है, लेकिन उन थ्योरी के पीछे कोई ठोस सबूत आज तक मिल पाए हैं। तो चलिए आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब व रहस्यमयी जगहों के बारे में बता रहे हैं जो यकीनन आपको भी काफी रोमांचित करेगी। जाने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर लेपाक्षी भले ही पर्यटकों के बीच बहुत ज्यादा प्रचलित न हो, लेकिन यहाँ के मंदिर का अद्भुत नजारा वास्तव में वहाँ की कलाकृति को दिखाता है और कई रहस्यों से भरा हुआ है। विशालकाय अखंडित नंदी की मूर्ति से लेकर हवा में लहराते हुए पिलर्स तक, लेपाक्षी मंदिर के कई अद्भुत नजारे आपको आश्चर्य में डाल सकते हैं। आइए जाने लेपाक्षी मंदिर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, भारत के अनंतपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ का प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर जो 1583 के समय का है और वीरभद्र को समर्पित है, यहाँ स्थित है। ये भारत के सबसे बेहतरीन और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे भाइयों वीरन्ना और विरूपना ने बनाया था और यह मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली की सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक है। साथ ही यह अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये विजयनगर साम्राज्य के कारीगरों द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा इसमें गणेश, नंदी, वीरभद्र, शिव, भद्रकाली, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। एक एकल ग्रेनाइट पत्थर से बना एक विशाल रीनंदी बैल मुख्य लेपाक्षी मंदिर के पास के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। लेपाक्षी में बलवान मंदिर में स्थित नंदी की मूर्ति भारत की सबसे बड़ी अखंडित मूर्तियों में से एक है, जिसकी लंबाई 27 फीट और ऊंचाई 15 फीट है। यह एक विशाल संरचना है जो भारत का सबसे बड़ा अखंड नंदी है। इसका भव्य आकार और पूरी तरह से आनुपातिक शरीर इसे आगंतुकों के बीच लोकप्रिय बनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही पत्थर से इतनी बड़ी संरचना काट दी जाए? इस नंदी के चारों ओर पूरे क्षेत्र को एक पार्क के रूप में विकसित किया गया है। आप घूम सकते हैं या पार्क में बैठ सकते हैं। जाने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। आइए इस लेख में जाने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जिन्हें जानने के बाद आप इस जगह की यात्रा जरूर करना चाहेंगे। यहाँ का प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर जो 1583 के समय का है और वीरभद्र को समर्पित है, यहाँ स्थित है। ये भारत के सबसे बेहतरीन और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे भाइयों वीरन्ना और विरूपना ने बनाया था और यह मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली की सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक है। साथ ही यह अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये विजयनगर साम्राज्य के कारीगरों द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा इसमें गणेश, नंदी, वीरभद्र, शिव, भद्रकाली, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। एक एकल ग्रेनाइट पत्थर से बना एक विशाल नंदी बैल मुख्य लेपाक्षी मंदिर के पास के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। बसवनम मंदिर में नंदी। लेपाक्षी में बलवान मंदिर में स्थित नंदी की मूर्ति भारत की सबसे बड़ी अखंडित मूर्तियों में से एक है, जिसकी लंबाई 27 फीट और ऊंचाई 15 फीट है। यह एक विशाल संरचना है जो भारत का सबसे बड़ा अखंड नंदी है। इसका भव्य आकार और पूरी तरह से आनुपातिक शरीर इसे आगंतुकों के बीच लोकप्रिय बनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही पत्थर से इतनी बड़ी संरचना काट दी जाए? इस नंदी के चारों ओर पूरे क्षेत्र को एक पार्क के रूप में विकसित किया गया है। आप घूम सकते हैं या पार्क में बैठ सकते हैं। लेपाक्षी मंदिर का हैंगिंग पिलर। जैसे ही आप मंदिर से गुजरते हैं, आप एक ऐसे खंभे पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से जमीन पर नहीं टिकता है। विजयनगर शैली में 16वीं शताब्दी के इस शानदार मंदिर में लगभग 70 खंभे हैं, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन और मध्यकालीन भारत के मंदिर निर्माणकर्ताओं की इंजीनियरिंग प्रतिभा को दिखाता है। हालांकि यह अपनी मूल स्थिति से थोड़ा सा अलग है। स्तंभ के नीचे से एक कागज या कपड़े का एक पतला टुकड़ा पारित किया जा सकता है और ये दूसरे छोर पर बिल्कुल बिना रुके निकलता है।
इस स्तंभ के पास से आप मंदिर के प्रांगण में कदम रख सकते हैं। अब आप मुख्य मंदिर के पिछले हिस्से में हैं। यहाँ से दाईं ओर चलें और अंत में दाईं ओर एक बार फिर मुड़ें। आप जल्द ही एक विशाल शिवलिंग देखेंगे, लेकिन शिवलिंग एक विशालकाय सांप के नीचे है। यह एक अनोखा शिवलिंग है। शिवलिंग को पार करने के बाद आप एक ऐसी संरचना पर पहुंचेंगे जो दिखने में अधूरी लगती है। यह एक कल्याण मंडप यानी एक विवाह स्थल है। इस स्थान के लिए ये कहा जाता है कि यदि यह कल्याण मंत्र पूरा हो गया होता तो भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह यहाँ होता। इसका निर्माण तत्कालीन राजा के लेखाकार द्वारा शुरू किया गया था, जबकि राजा स्वयं एक यात्रा पर था। जब राजा वापस आया तो वह राजा के ज्ञान या अनुमोदन के बिना इस निर्माण पर राज्य के धन को खर्च करने के लिए अकाउंटेंट के साथ पूरी तरह से गुस्से में था। उन्होंने तुरंत कल्याण मंडप निर्माण को रोकने का आदेश दिया, इसलिए यह आज तक अधूरा है। ऐसी ही कुछ रहस्यमयी गतिविधियों का मिला जुला संगम ये लेपाक्षी मंदिर घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।